नमस्कार। एक लंबी गहरी ऊँग की ध्वनि। ओ जीवन का आधार योग साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। वो है प्राणिक नाड़ियाँ, जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है। जो भौतिक शरीर है हमारा, उसमें ये नाड़ियाँ जो है दिखाई नहीं देती हैं, न इन्हें छुआ जा सकता है। जिस प्रकार से शक्ति चक्र है हमारे शरीर के, ना तो उनको देखा जा सकता है, ना उनको छुआ जा सकता है, लेकिन वो बराबर वर्क करते हैं और बिना उनके हमारा शरीर संभव नहीं है। तो ये सब प्राण शक्तियों को प्रभावित करने वाले हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं हमारी प्राण शक्तियों को, जिससे कि हमारा शरीर वर्क करता है, काम करता है। तो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी प्राणिक नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं, किस प्रकार से वो काम कर रही हैं, उनमें मुख्य नाड़ियाँ कौन सी हैं। तो ये बताया गया है कि 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है, जिसमें 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनके बारे में हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से ये नाड़ियां जो है हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, काम करती हैं, किस प्रकार से ये प्राण शक्ति को इधर उधर भेजती हैं, प्रभावित करती हैं। तो एक चित्र के माध्यम से देखिए, पीछे एक चित्र है, उसको देखिए। ये हमारे स्पाइनल कोड है, रीढ़ पर स्थित शक्ति चक्र है हमारा, जो जैसे बोला गया है कि ये हमें दिखाई देते हैं, ना हम इन्हें छू सकते हैं। इन शक्ति चक्रों में ये नर्व सिस्टम है जो हमारे शरीर में चलता है, हमारे शरीर को शक्ति देता है। और प्राण जो हमारे शरीर के प्राण है, जो जिससे हमारे शरीर चलता है, उसको जो है इधर से उधर संबंध करते हैं। तो ये रीढ़ का जो अंतिम छोर है हमारा, ये मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र है, इससे 2 उंगल ऊपर रीढ़ पे स्वादिष्टान चक्र है। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है, जो समान प्राण को प्रभावित करता है। हृदय के पीछे अनाहत चक्र, जो फेफड़े हमारे हृदय है, उसके पीछे अनाहत चक्र है। और कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र है। ये विशुद्धि चक्र है, ये एरो के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये जो गोल पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये इनको दिखाया गया है कि मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और भ्रुकुटी के मध्य जो टीका बिंदी करने वाला स्थान होता है हमारा, उससे 2 उंगल अंदर, सॉरी, 1 से 1.5 इंच अंदर जो स्थान है, वो आज्ञा चक्र का स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है हमारे शरीर का। और जो सिर का चोटी वाला भाग है, सहस्रार चक्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इनमें जैसे बोला गया है कि 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है, उनमें 3 मुख्य हैं, जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। उसमें है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां जो हमें इस चित्र के माध्यम से दिखाई है हमने, कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर के अंदर। जो बने रहे आप हमारी वीडियो के साथ देखें और जानें उनके बारे में कि कितना महत्वपूर्ण है और वास्तविकता है या नहीं। जैसे हमने कहा कि ये न दिखाई देती है और न इसे छुआ जा सकता है, इनको न देखा जा सकता है, लेकिन जो पूरे शरीर का जो हमारा वो है सिस्टम, वो चलाती है ये नाड़ियां। तो इसमें देखिए कि जो भी नस नाड़ियां हैं, उनका उद्गम हमारा मूलाधार से, यहाँ से सब यहीं से निकलती है।
अब हम ईड़ा नाड़ी के बारे में पहले जानेंगे। ईड़ा नाड़ी क्या है और इसका उद्गम भी मूलाधार से है, क्योंकि जब बताया गया कि पूरी जितनी भी नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है सबका उद्गम यहाँ से है। तो यहाँ से जो है ये दिखा रखा है हमने इस चित्र में, ये देखो ये दिखा रखा है कि ये ईड़ा नाड़ी बाईं ओर से लेफ्ट साइड से चलती है। ये थोड़ा सा हमने बाहर निकाल रखी है दिखाने के लिए, लेकिन ये जो है रीढ़ से ही अटैच रहती है, रीढ़ के अंदर ही ये चिपक के चलती है, लेकिन बाईं ओर से चलती है। और जब ये नाड़ी यहाँ से चलती है तो ये जितने भी हमारे शक्ति चक्र हैं सबको हिट करती हुई चलती है। यहाँ से चली मूलाधार से स्वादिष्टान तक, स्वादिष्टान से मणिपुर तक, और मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र, सीधा आज्ञा चक्र पे, और यहाँ पे जाके ये सुषुम्ना में विलय हो जाती है। इसका आज्ञा चक्र पे जब ये जाती है तो सुषुम्ना में इसका विलय हो जाता है। अब ये तो नाड़ी है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ठंडी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी कहते हैं इसे, और ये जब हमारी सक्रिय होती है, ये ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी के बारे में हम जानेंगे। ईड़ा नाड़ी जो है किस प्रकार से काम करती है और क्या काम करती है। जब हम हमारा जो नासिका है, नासिका में नथने हैं, राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, तो एक बार में हमारा एक ही स्वर चलता है। दायां स्वर चलेगा या बायां स्वर चलेगा, दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते। आप देखें, चेक करें, अपने दोनों नासिकाओं को चेक करें और देखें कि किस प्रकार से जो है ये श्वासों को चला रहे हैं। एक बार में एक ही नासिका से श्वास आपका चल रहा होगा। ये जो नासिका है हमारी, एक बार में एक ही नासिका से श्वास चलता है। तो जब ईड़ा नाड़ी हमारी सक्रिय होती है, जब ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तो उस समय हमारा जो श्वास है वो बाईं नासिका से चलता है, और जब बाईं नासिका हमारी सक्रिय होती है तो उस समय जो स्थिति बताई गई है कि ये बताया गया है कि जो मानसिक रूप से काम करते हैं जो लोग, जैसे विद्यार्थी हैं और इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, अध्यापक हैं, तो इस प्रकार के जो मानसिक कार्यों में रहते हैं, संलग्न रहते हैं, उनके लिए ईड़ा नाड़ी का सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक। ये शांत नाड़ी है, मन से शांत रहता है और मन जो है हमारा ऐसे कार्यों में लगता है, रक्षात्मक कार्यों में। तो ये ईड़ा नाड़ी का काम है। ईड़ा नाड़ी मूलाधार से चल करके, जैसा बताया गया है कि यहाँ पे जाके सुषुम्ना में इसका विलय हो जाता है। अब है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी हमारी राइट साइड से चलती है, इसका उद्गम भी मूलाधार चक्र से ही है। ये राइट साइड से इस प्रकार से चली है, ये चली, और इसका भी विलय यहाँ जाकर के आगे चक्र पे जाके सुषुम्ना हो जाता है। ये भी प्रत्येक शक्ति चक्र को भेदती हुई जाती है। जितने भी शक्ति चक्र हमारे शरीर के अंदर है, मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्रार चक्र है। तो ये यहाँ तक जो है आज्ञा चक्र तक प्रत्येक शक्ति चक्र को भेदती हुई जाती है। आज्ञा चक्र पे जाकर के इसका जो विलय है वो सुषुम्ना में हो जाता है। ये गर्म नाड़ी है। जब ये हमारी प्रभावित होती है, जब ये हमारी सक्रिय होती है तो हमारे शरीर को कार्य करने की अतिरिक्त क्षमता आ जाती है, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी शारीरिक वर्क करने वाले लोग हैं उनका पिंगला नाड़ी का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। अगर उनकी पिंगला नाड़ी सक्रिय नहीं है तो वो काम में उनका मन नहीं लगेगा, काम करने को उनका तबीयत नहीं करेगी। और ये नाड़ी जब हमारी, अगर हम आराम की स्थिति में हैं और पिंगला नाड़ी हमारी किसी वजह से सक्रिय हो जाती है तो फिर हमें बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। तो इसके लिए जो है इनका सही समय पे सक्रिय होना, सही टाइम पे सक्रिय होना जरूरी है, क्योंकि बेचैनी पैदा करेगी।
अगर हम जो है विश्राम के समय में हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, क्योंकि ये सुप्त नाड़ी है, इसका सक्रिय होना अपने समय में बहुत जरूरी है। और जो भी शारीरिक वो है हमारे शरीर के वर्क है जो हमारा शरीर करता है, जिस प्रकार से हम शारीरिक कार्य करने वाले लोग हैं, उस प्रकार से उनके लिए इस नाड़ी का सक्रिय होना जरूरी है। तो ये दाएं नासिका जब हमारा दायां सुर चलता है तो हमारी पिंगला नाड़ी जो है सक्रिय होती है। अब हम चर्चा करेंगे सुषुम्ना नाड़ी। इसका उद्गम भी मूलाधार से है, क्योंकि बताया गया है कि जो भी नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर की, सबका उद्गम मूलाधार से होता है। तो इसका उद्गम भी मूलाधार से है। अब ये रीढ़ के बीचों बीच प्रत्येक शक्ति चक्र को भेदती हुई जाती है। रीढ़ के बीचों बीच प्रत्येक शक्ति चक्र को भेदती हुई जाती है। ये यहां से जा रही है, ये जा रही है और ये आज्ञा चक्र तक जाती है। आज्ञा चक्र पे जाकर के ये इनका विलय, ईड़ा और पिंगला का विलय अपने अंदर करती है। सुषुम्ना नाड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाड़ी है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है अभी बताया जाएगा आपको। इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों यहां से निकली है मूलाधार से। सुषुम्ना बीच में से होकर के जा रही है, रीढ़ के बीचों बीच होकर जा रही है और आज्ञा चक्र पर जाकर के ये ईड़ा और पिंगला का विलय करती है अपने अंदर। जो ईड़ा और पिंगला है उसका विलय अपने अंदर करती है। यहां से फिर ये चलती है और यहां से ये दिखाई दे रहा है कि यहां से ये चलती है और सहस्रार चक्र पर जाकर के खत्म हो जाती है। तो जो शक्ति है हमारी यहां से ऊपर की ओर चलती है, जो प्राण शक्ति है हमारी यहां से ऊपर की ओर चलती है। और जब ऊपर की ओर चलती है तो ये हमें जो है आध्यात्म की ओर ले जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है। जो भी हमारे शरीर के अंदर वर्क होता है वो हमारे यहाँ से जो है बनता है। और इसका जो विलय है वो यहाँ ये अपने अंदर विलय करती है ईड़ा और पिंगला का। और यहाँ से जो है ये शक्ति को, जो प्राण शक्ति है हमारी, उसको ऊपर की ओर ले जाती है और सहस्रार चक्र पे जाकर के खत्म करती है। तो जो आध्यात्म की स्थिति है हमारी, जो मन की शांति की स्थिति है हमारी, वो यहाँ से उत्पन्न होती है। तो वो शक्ति का प्रभाव होता है हमारा कि किस प्रकार से ये शक्ति जो है हमारी बने, हमारे अंदर बने। एक मानसिक शक्ति, मन को संतुलित करने वाली शक्ति, मन के विकारों को दूर करने की वाली शक्ति, जिससे कि हमारा मन किसी तरह से जो है दुखी ना हो। तो ये सब चीजें हैं। और ये कैसे संभव है कि ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, जब हम योगिक क्रियाओं के द्वारा इन नाड़ियों की सफाई करेंगे, साफ होनी चाहिए, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इनमें जो प्राण शक्ति प्रभावित हो रही है, तो जब अगर अवरुद्ध होगा तो हमारी प्राण शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अब किस प्रकार से हमें इन्हें साफ करना है, उसके लिए योगिक क्रियाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। यहां से देखें, प्राणायाम एक विधि है, एक तरीका है इसको साफ करने के लिए। कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है और अन्य प्राणायाम भी है, क्योंकि प्राणायाम सांसों की क्रिया है। और प्राणायाम इसीलिए हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा करनी चाहिए हमें, क्योंकि उससे हमारा ये नर्व सिस्टम जो है सारा सही रहता है। तो जब इन तीनों नाड़ियों का जो है शोधन होगा, सफाई होगी, तो तभी जो है हमारा ये सहस्रार चक्र बलवान होगा, ताकतवर होगा और हमें जो है कार्य करने की क्षमता देगा। ये नाड़ियां हमारी, जैसे बताया गया है कि एक बार में एक ही चलती है, ईड़ा और पिंगला। जो दो नाक है हमारी, इसमें देखें, जब आप वायु को बाहर फेंकेंगे, अंदर लेंगे, तो आपको नजर आ रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि एक बार में एक ही नासिका से हमारा श्वास चल रहा है। या तो ईड़ा से होगा या पिंगला से होगा।
या तो दाई नासिका से होगा या बाई नासिका से होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक टाइम है हमारे दिन का, 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में आधा घंटे सुबह और आधा घंटे रात को ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलती। रात को 11:40 से 12:10 तक, टाइम नोट के लिए 11:40 से 12:10 तक नाइट में दोनों नासिकाओं से श्वास आता और जाता है। बाकी समय में एक नासिका से आता है, एक से जाता है। और सुबह ब्रह्मकाल, ब्रह्म मुहूर्त 5:40 से लेकर 6:10 तक ये दोनों नासिकाएं हमारी बराबर काम करती है, यानी कि ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ चलती है। उस समय योग का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, प्राणायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि आपको जो है इन दोनों नाड़ियों का शोधन करने का समय मिल रहा है, सफाई करने का समय मिल रहा है। और जब ये दोनों सही होंगी, दोनों में बराबर श्वास चलेगा, कहीं अवरुद्ध नहीं होगा हमारे श्वास का, तो यहां से जो है सुषुम्ना बलवती होगी। और सुषुम्ना बलवती होने से सुषुम्ना के माध्यम से जो प्राण शक्ति हमारे सहस्रार चक्र तक जा रही है वो बिना किसी रुकावट के जाएगी। सठ कर्म एक शारीरिक शुद्धि क्रियाएं हैं। जो सठ कर्म है, नौली, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्रियाटक, इस प्रकार से सठ कर्म है। जो 6 कर्म है जो हमें करने होते हैं अपने शरीर की सफाई के लिए, तो उनके माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, सठ कर्म में कपालभाति है, कपालभाति के माध्यम से हम सभी क्रियाएं कर सकते हैं और अपने इस शरीर के बारे में जान सकते हैं, इसको शक्ति दे सकते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है इन मुख्य 3 नाड़ियों का जो है शोधन करना है, चलानी है ये अपने शरीर के अंदर, जिससे कि हमारे प्राण प्रसारण केंद्र जो है वो सही हो, मजबूत हो, शक्ति उनमें से होकर निकले। जो ताकत है हमारे शरीर की, जो हमारे शरीर को चला रही है, कोई ना कोई तो ताकत हमारे शरीर के अंदर चला रही है। तो ये जो है एक शारीरिक जो भौतिक शरीर है हमारा, उसमें ये चीजें सब दिखाई नहीं देती, ना ही इन्हें देखा जा सकता है, ना इन्हें छुआ जा सकता है, स्थूल शरीर जो है हमारा उसके अंदर। तो लेकिन ये है कि जैसे हमने बताया कि ये दोनों नाड़ियां एक समय में चलती है। जब ये दोनों नाड़ियां एक समय में चलती है, जो नासिका हमारी वो एक समय में काम कर रही है, दोनों नाड़ियों को एक समय में चला रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शक्तियां विद्यमान है हमारे शरीर के अंदर, जो सिर्फ योग विज्ञान ही आपको बता सकता है। तो आज हम अपने उसको समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको मैंने जो है समझाने का प्रयास किया होगा, और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं इन्हें और जानें शारीरिक विज्ञान के बारे में। ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, बता सकते, लेकिन हमें जो मूल चीज़ है, मूल ढांचा है हमारे शरीर का, उसके बारे में जानना होता है। तो इसलिए देखें और इसके बारे में चर्चा करें। अगली वीडियो तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं योगेश आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ।